दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं हम ICAR IARI का जो T1 का टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें सामान्य ज्ञान के जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त रिवीजन सीरीज होने वाली है जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियाँ किस अभिलेख में वर्णित हैं, या किस अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता है कि रुद्रदामन ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कितने अच्छे कार्य किए हैं या कितने खराब कार्य किए हैं। तो इसकी जो उपलब्धियों का वर्णन है हमें जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ के अभिलेख में ऐसा दर्ज है कि रुद्रदामन ने ये कार्य किए। तो जो रुद्रदामन था वो शक वंश का जो सबसे योग्य शासक था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो औरंगजेब के समय में जो था सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। औरंगजेब एक मुगल सम्राट था। अकबर के बाद जो है औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, और औरंगजेब ने ही अपने जो शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का जो नारा था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, और इसी नारे को बाद में गांधी जी द्वारा आगे बढ़ाया गया। और यूसुफ मेहर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो कि अपने इस आंदोलन के कारण उनको 8 बार जेल भी जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा यूसुफ मेहर अली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय कब से कब तक का था। तो भारत में जो 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य समय वो वर्ष 1980 से 1985 के बीच था। और भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो वर्ष 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय में, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के समय में ये पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वनस्पतियों और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाता है। जो वनस्पति या जानवरों की जो प्रजाति होती है वो विलुप्त प्राय होती है या विलुप्त होने वाली होती है, तो उनका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो उनका जो संरक्षण है वो एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसा संरक्षण होता है जैसे कि जो प्रजातियां हैं कहीं बाहर पाई जाती हैं, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं बाहर पाई जाती हैं। तो जहाँ ये वनस्पति या प्रजाति जानवरों की प्रजाति पाई जाती है वहीं पर इनका संरक्षण कर दिया जाता है। और एक इन सीटू संरक्षण होता है। इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत जो प्रजाति या वनस्पतियों की जो प्रजाति है वो जहाँ पाई जाती है तो उसी स्थान पर उनके जो मूल निवास स्थान होता है उसी स्थान पर उनका संरक्षण कर दिया जाता है। तो इसको इन सीटू संरक्षण कहते हैं। तो जो विलुप्त प्रजातियाँ होती हैं या जो गायब होने वाली या विलुप्त होने वाली जनजाति या प्रजाति या जानवरों की जो भी प्रजाति रहती है तो उनका एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से उनका संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 2015 में जो भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था उसी के माध्यम से की गई है। और अभी तक 101 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं। तो ISA का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी किस प्रदूषण के कारण अम्लीय हो जाता है। तो जो अम्लीय हो जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वर्षा का पानी वर्षा में घुलने से अम्लीय हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम है प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। और इसका जो वर्ष 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको जलीय जीव घोषित किया गया था वर्ष 2009 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा राज्य है। तो जो मध्य प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है।
तो उत्तर प्रदेश में जो बखिरा पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये रेणुकूट जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है, एक जगह है वहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। हिंडाल्को की हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी इसका पूरा नाम है। बढ़ते हैं आगे। असम राज्य जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो जो असम राज्य है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 7 राज्यों से असम घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और वह नमी को रोके रखती है। तो जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये नमी को रोके रखती है। इसकी जो है जल धारण क्षमता या पानी को सोखने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक बहुत होती है और ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है दास कैपिटल, इसके लेखक कौन है? तो दास कैपिटल को जो लिखा है कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको लिखा गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो है वो सन 1539 में हुआ था। नोबेल गैसों में जो गैस नहीं पाई जाती वह कौन सी है? तो नोबेल गैसों में जो है रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर मध्य रेलवे का जोन कहाँ पर स्थित है? जो एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है वहाँ पर स्थित है। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? तो जो ध्वनि की गति से भी जो विमान जो तेज चलते हैं उनसे जो शोर उत्पन्न होता है उसको सोनिक बूम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो इको मार्क है वो जो ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे उत्पादों को जो है इको मार्क का एक जो मार्क प्रदान किया जाता है, ये पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो बड़ौदा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पर जो है रेलवे के लिए एक स्टाफ कॉलेज का निर्माण किया गया है जिसमें सभी भी अधिकारी जितने इनके कर्मचारी होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाती है रेलवे स्टाफ कॉलेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो जो है जल में जब जो जैविक तथा अजैविक दोनों पदों के जो पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो उस घटना को सुपोषण कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती हैं? तो मानव शरीर में जो है सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े की होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं? हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड में वो कहाँ पर बनती हैं? तो वो अस्थि मज्जा जो कि बोन मैरो होती है वहाँ पर इनका निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ऐसे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आ सकें। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।